शिक्षाचारावेर्मयि शिक्षापदं समादयामि मूसावादावेर्मयि शिक्षापदं समादयामि सूरामेव मध्यकुमारस्थानावेर्मयि शिक्षापदं समादयामि साधु। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देवी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आप सभी देशवासियों तथा हम जिला के कैमूर वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। नारी मुक्ति के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और क्रांति की। चूँकि सरस्वती को तो हम नहीं जानते हैं कि किस विद्यालय में पढ़ी थी या पढ़ाई थी, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा देने के लिए नारियों को बहुत कष्ट सहा। इसके साथ साथ बाल विवाह और जो है ये शिक्षा देने में बाल विवाह, सती प्रथा वगैरह रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 को और ये 9 साल की उम्र में ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ इनका विवाह हुआ और अपने पति के साथ मिलकर के जीवन पर्यंत मानव की सेवा करती रहीं। अपने बहुत कष्ट सहा। अंत में हैजा प्लेग के रोगियों को सेवा करते हुए इनका देहांत हुआ। इस तरह से माता सावित्रीबाई फुले को सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह में उपस्थित सभी अभिभावक, गुरुजनों, नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए संपूर्ण भारत के लोगों को आज की जयंती समारोह के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाओं और नव वर्ष के साथ शुभकामनाएं देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका महिला थी। इन्होंने जो अपने बलबूते अपने पति ज्योतिबा फुले के सहयोग से इन्होंने जो शिक्षा देने के काम की, दूरी पर पढ़ाने के लिए जाती थी। एक साथ 2 कपड़ा लेकर, एक बैग में लेकर एक कपड़ा जो है पहन कर जाती थी। वहाँ के सामंती एवं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग उनको शिक्षा देने से वंचित महिलाओं को जो शिक्षा देने जाती थी सावित्रीबाई फुले, उनको कीचड़ से, गंदगी से, गोबर फेंक कर उनको माने साड़ियाँ बर्बाद कर देते थे। और इसके बाद भी जा कर के विद्यालय जब पहुँची थी तो वहाँ पर जा कर के अपनी साड़ी बदलती थी और दूसरी साड़ी पहन करके महिलाओं को शिक्षा देने के काम करती थी। इसलिए मेरा अपील होगा कि आज जो दिन है वो शिक्षा की जननी के रूप में, इसका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए संपूर्ण भारत में। इसलिए कि शिक्षा की जननी है, सरस्वती शिक्षा की जननी नहीं है, लेकिन शिक्षा की जननी कौन है? तो सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने इस धरती पर आकर के 18वीं शताब्दी में शिक्षा देने का काम की। साथियों, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि इनके नाम पर पूरे भारत, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से इस कमेटी के माध्यम से मांग करता हूँ कि सावित्रीबाई फुले के नाम पर प्रत्येक गांव, पंचायत स्तर पर सावित्रीबाई फुले इस उच्च विद्यालय खुलवाने के लिए सरकार से हम मांग करते हैं। यह मांग कई बार मैं कहा था, कई मीटिंगों में मैंने मांग किया हूं कि सरकार इनके नाम पर विद्यालय खुलवाएं, जहां बालिका पढ़ने के लिए जाए और सुरक्षित रहें। बालिका की जिस उद्देश्य से बालिका पढ़ाने के लिए आप संकल्पित हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था, अलग विद्यालयों खुलवाने के काम करें। ये सरकार से मेरी मांग है। और मेरे यहाँ की मोहनिया के लोगों की मांग है कि मोहनिया में एक भी उच्च स्तरीय कॉलेज नहीं है महिलाओं के लिए, न एक हाई स्कूल है। एक हाई स्कूल है यहाँ, जिसके चलते पूरे कैमूर जिला के लोग यहाँ बच्चियों को पढ़ाते हैं, जहाँ जगह नहीं मिलती है बच्चियों को पढ़ने के लिए। इसलिए इस स्थान पर मोहनिया में प्रॉपर एक कॉलेज और महिला उच्च विद्यालय मोहनिया में खुलवाने की मांग करता हूं इस कमेटी के माध्यम से आज जयंती के अवसर पर। और एक मांग और यहाँ कमेटी के माध्यम से प्रस्ताव पारित की, इनके जयंती के अवसर पर सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार
छुट्टियां घोषित करे, अवकाश घोषित करे, एक दिन के लिए ये शिक्षा का दिवस के रूप में मनाएं और ये सावित्रीबाई फुले के साबित हो जाए कि ये धरती पर जब ले आई, जब ये होश संभाली ज्योतिबा राव फुले के सहयोग से, उन्होंने जो शिक्षा के दीप प्रज्वलित किया संपूर्ण भारत में जो किया देने का काम किया वो किसी ने नहीं किया। और पूरे भारत में 51 विद्यालय खुलवाई जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलाती से यहाँ से कलकत्ता तक जाने को 9 वर्ष के शुभकामनाओं के साथ और माता सावित्रीबाई फुले के जयंती के अवसर पर सबको शुभकामना देते हुए आदाब सलाम प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय सावित्रीबाई फुले, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सावित्रीबाई फुले अमर है, सावित्रीबाई फुले अमर है, शिक्षा की जननी सावित्री अमर है, ज्योतिबा राव फुले अमर है, नारी मुक्ति दाता संविधान निर्माता बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। के पहले इस भारतवर्ष में बहुजन समाज के मूवमेंट में जन्मे सभी संतों पुरुषों को नमन करते हुए आज सावित्रीबाई फुले के जयंती पर हम तमाम देशवासियों को कोटि कोटि बधाई पेश करते हैं। साथ ही आज इस वंचित समाज, उपेक्षित समाज को शिक्षा की ज्योति जलाने वाले फुले साहब और उनकी धर्म पत्नी माता सावित्रीबाई फुले के जयंती पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस केंद्र से और राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि ये संतों महापुरुषों के जयंती को अवकाश के रूप में घोषित किया जाए और पूरे देश में इसे मनाने का कोशिश किया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी